तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस का एक मुख्य हिस्सा जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसमें कि हम आज शुरू करने वाले हैं नर्वस सिस्टम, जिसको कि हिंदी में तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर। आपको इस वीडियो में देखने के लिए बस देखना है वीडियो को। आपको पूरी की पूरी नर्वस सिस्टम वन डे एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट वीडियो होगी ये, और आराम से आप याद कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है, कर सकते हैं और इसको सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। सब्सक्राइब तो कर ही लें इसको। तो हमारा पहला टॉपिक है नर्वस सिस्टम, और ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सारे एग्ज़ाम्स के लिए। अगर प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप इस नोट्स के साथ कोई भी क्वेश्चंस को लगाएं। अगर नहीं मिलती है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, इस लेक्चर के रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं थे कहीं पे, क्योंकि तो आप प्लीज़ सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे कि है नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम को समझने से पहले हमें ये बात को ध्यान रखना होगा कि नर्वस सिस्टम जो होता है हमारे बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कराने का काम करता है अकॉर्डिंग टू ये डेफिनेशन। अगर हम बात समझें नर्वस सिस्टम की तो हम अपने डेली लाइफ में जो भी कार्य करते हैं, हमारे बॉडी के द्वारा जो भी एक्शंस होते हैं, रिएक्शंस होते हैं इनसाइड द बॉडी, उन सारी चीज़ को हम लोग नर्वस सिस्टम के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। उन सारी चीज़ों को नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि हम लोग जब लिख रहे होते हैं तो भी नर्वस सिस्टम कंट्रोल करती है। लाफिंग करते हैं तो उस समय भी नर्वस सिस्टम कंट्रोल करती है। ईटिंग के समय, प्लेइंग के समय, हमारे बॉडी के अंदर जो भी एक्शंस एंड रिएक्शंस होते हैं वो सारे कुछ नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली हमने इन सारे पीपीटी को सजाया है एकदम अच्छे तरह से, और आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे कोई फालतू बात नहीं करेंगे और ना ही कोई हाई लेवल की बात करेंगे। ये वन डे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी सफिशिएंट है इन सारे लेक्चर्स में। तो अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम को हम लोगों ने 3 पार्ट में बांटा है। पहला है हमारा CNS, PNS एंड ANS। तो CNS को हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, PNS को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ANS स्टैंड्स फॉर ऑटोनमस नर्वस सिस्टम। इन तीनों के बारे में समझेंगे अभी धीरे धीरे, कि पहले तो ये इम्पॉर्टेंट था कि इन तीनों का नाम याद करना कि नर्वस सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। तो 3 टाइप के होते हैं, CNS, PNS एंड ANS। तो अब देखते हैं कि CNS जो होता है ना, बेसिकली ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड को कवर करता है। तो हमारे ब्रेन को और हमारा स्पाइनल कोड यू यहाँ से कनेक्ट होता है इस तरह से, और ये कंसिस्ट करता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनमस नर्वस सिस्टम, ये सारे कुछ कंट्रोल किए जाते हैं और इसका कुछ ना कुछ पार्ट्स होता है हमारे बॉडी के अंदर। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मेल एंड फीमेल इसमें कोई डिफरेंस नहीं होती है, दोनों के अंदर सेम ही सेम फंक्शन होता है। तो अभी हम देखेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हर एक टाइप को अच्छे से समझते चलेंगे, और जो भी डेफिनेशन है ये काफ़ी सफिशिएंट है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अगर हम देखें तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग ब्रेन और स्पाइनल कोड को इंक्लूड करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अगर हम बात करें तो ये हम लोग ब्रेन एंड स्पाइनल कोड को इसमें कनेक्ट करते हैं, लेकिन इसका मेन काम क्या होता है कि पूरे बॉडी में एक नेट लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये कोई बॉडी है और इसमें ये करने का काम क्या करता है कि पूरे बॉडी में नर्व फैला के रखता है, पूरे बॉडी के ऑर्गन के पास नर्व फैला के रखता है, और ये नर्व हमारे ब्रेन से जाके कनेक्ट हो जाता है। ये नर्व हमारे ब्रेन से कनेक्ट हो जाता है और ये ब्रेन को सारा इन्फॉर्मेशन देता है, ताकि हमारे बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस होते हैं, एक्शंस होते हैं, वो सारे कुछ जो होते हैं ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम के ही हेल्प से होते हैं। ऑटोनमस नर्वस सिस्टम की बात करें तो ऑटोनमस नर्वस सिस्टम जो है इन्वॉलंटरी रिएक्शंस को कंट्रोल करता है, और इन्वॉलंटरी रिएक्शंस होता है ऐसा रिएक्शंस जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर हमारा कंट्रोल है, ब्लड सर्कुलेशन हो गया। हार्ट बीट के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है हमारा ऑटोनमस नर्वस सिस्टम। ये सारे तो पार्ट्स हो गए। पहला पार्ट तो हो गया CNS, फिर हो गया PNS एंड देन हो गया ANS। ये तीनों पार्ट जो है नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, और 3 पार्ट होते हैं और तीनों का अलग अलग काम होता है। तो अगर हम बात करें
सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद तो इसके डायग्राम को अगर हम देखें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो आपको हम बताएं ब्रेन कवर करते हैं और स्पाइनल कोड को भी कवर करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये नेट लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हमारे पूरे बॉडी में, ये देख सकते हैं ये पूरी तरह से इस तरह से ये नर्व को पूरी बॉडी में फैला के रखता है, पूरी बॉडी में फैला के रखता है। और ये नर्व जो है ब्रेन से कनेक्ट होता है, हमारे ब्रेन से जाके कनेक्ट होता है और हमारे बॉडी के किसी भी ऑर्गन में कोई भी एक्शंस लेना होता है तो हमारे नर्वस सिस्टम के हेल्प से लिया जाता है। तो अगर हम आगे बढ़ने से पहले एक बात पर डिस्कशन करें तो इन्वॉलंटरी रिएक्शंस में क्या होता है कि ऐसे रिएक्शन जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जैसे कि ब्लड का सर्कुलेशन, सांस लेना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लंग्स है, लंग्स के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लंग्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है। ये है हार्ट, हार्ट बीट के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ये हमारा किडनी, ये हमारा किडनी, किडनी के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। एक्सक्रेशन के समय जब हम लोग एक्सक्रीट आउट यूरिन के लिए जब जाते हैं, पेशाब के लिए जाते हैं, इस समय हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो इसको कंट्रोल कर रहा होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी PNS, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं। PNS इसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ये वाला हिस्सा हो गया, ये हो गया हमारा स्पाइनल कोड, टोटल वर्टिब्रल कॉलम में होता है। और ये वर्टिब्रल कॉलम का बोन है। जब हम लोग बोन के विषय में पढ़ेंगे तो ये सारे बोन्स को भी देख लेंगे धीरे धीरे। इसके बीच में, दोनों बोन के बीच में हमारा स्पाइनल कोड रहता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब देखेंगे जनरली हमारे बॉडी के अंदर टोटल 43 पेयर में नर्व्स रहते हैं, 43 पेयर में नर्व रहते हैं, नर्व रहते हैं। तो दो तरह के नर्व्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, एक तो हो गया हमारा क्रैनियल नर्व, एक होता है स्पाइनल नर्व। तो क्रैनियल नर्व ऐसा नर्व होता है जो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड रहता है, ऐसा नर्व जो हमारे ब्रेन से कनेक्ट हो उसको हम लोग क्रैनियल नर्व कहेंगे, और जो कि 12 पेयर में होता है टोटल। और स्पाइनल नर्व ऐसा नर्व होता है जो कि हमारे स्पाइनल कोड से कनेक्ट होता है, जैसे कि ये है हमारा ब्रेन, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से कनेक्ट होता है ऐसा नर्व, तो इसको हम लोग स्पाइनल नर्व कहते हैं। और जो बेसिकली 31 पेयर में होता है और टोटल 43 पेयर में हमारा होता है, यानी कि 12 पेयर क्रैनियल नर्व का, 31 पेयर हमारा स्पाइनल नर्व का, टोटल 43 पेयर में नर्व्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कितने पेयर में हमारे बॉडी के अंदर नर्व्स होते हैं। तो ये 43 पेयर में हमारा बॉडी में 43 पेयर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और PDF जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम ये प्रॉमिस कि 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आपको कोई कोर्स बाय नहीं करना पड़ेगा और कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इसको कीजिए और सेट लगाना शुरू कीजिए आज से ही। देख सकते हैं कि स्पाइनल नर्व किस तरह से होते हैं। तो स्पाइनल नर्व ये देखिए और क्रैनियल नर्व ये देखिए, ये हमारा क्रैनियल नर्व, ऐसा नर्व जो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड हो, और स्पाइनल नर्व ऐसा नर्व जो हमारे स्पाइनल कोड से कनेक्टेड हो, स्पाइनल कोड से कनेक्टेड हो। ऐसे नर्व को हम लोग क्या कहेंगे, स्पाइनल नर्व कहेंगे, स्पाइनल नर्व कहेंगे। देखिए इस तरह से हमारे पूरे बॉडी के अंदर क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट रहता है इस तरह से। हम अब ह्यूमन ब्रेन यानी कि नर्वस सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट लेसन, इम्पॉर्टेंट चीज़ को स्टार्ट करने जा रहा है। तो बेसिकली आपको नोट तो नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे सुनने की काफ़ी आवश्यकता है। आप इसे ध्यान से सुनते रहें और हो सके तो आप इसको राइट डाउन भी करते चलें। तो देख सकते हैं, तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि ह्यूमन ब्रेन की स्टडी को क्या कहते हैं। तो न्यूरोलॉजी कहते हैं, इसके स्टडी को न्यूरोलॉजी कहते हैं। अगर हम लोग इसके डिपार्टमेंट की पढ़ाई करें तो मेडिकल के क्षेत्र में अलग अलग ऑर्गन्स के लिए अलग अलग पढ़ाइयाँ होती हैं। तो अगर हम जिस भी ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि हार्ट के बारे में पढ़े तो वहाँ हो गया हार्ट के बारे में, अगर हम पढ़ें तो मान लीजिए हार्ट के बारे में पढ़े तो वहाँ हो गया कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। उसी तरह से अगर हम ब्रेन के बारे में पढ़ें, ब्रेन के बारे में पढ़ें तो ये हो गया हमारा न्यूरोलॉजी। तो इसके डॉक्टर को हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। और हमारा ब्रेन जो होता है ना, टोटल 8 बोन से प्रोटेक्टेड होता है। हमारा ब्रेन जो होता है, ये है हमारा ब्रेन, मान लीजिए ये हमारा टोटल 8 हड्डियों से क्या होता है, प्रोटेक्टेड रहता है। अगर हम बात करें इसकी वेट की तो फीमेल और मेल के अंदर
ये इसका वेरी करता है इसका वेट, क्योंकि मेल के अंदर जो है 1400 टू 40 जो होता है इसका वेट होता है, और फीमेल के अंदर 1300 टू लेकर के 1350 ग्राम तक होता है इसका, यानी कि 1300 से 1350 ग्राम फीमेल में होती है और मेल में 1400 से 1450 मेल में होती है। अप्रॉक्स वेट की बात करें तो एग्ज़ाम में यही इम्पॉर्टेंट है, अप्रॉक्स वेट ही पूछा जाता है। 1300 से लेकर के 1400 तक के बीच में ब्रेन का वेट होता है। तो हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो एक मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड होता है, मेम्ब्रेन होती है। देखिए एक बोन तो हो ही गया, इस बोन को हम लोग बोलते हैं, इस बोन को हम लोग क्रेनियम बोलते हैं, लेकिन इसके बाद एक लेयर होता है जिसको हम लोग मेनिंजेस नाम देते हैं। इस लेयर को नाम देते हैं हम लोग ये मेनिंजेस नाम देते हैं। और ये मेनिंजेस क्या हेल्प करती है, ये मेनिंजेस हमें बैक्टीरिया से मदद करती है। छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं, उससे हमें ये प्रोटेक्ट करती है। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ 8 हड्डियां हैं जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। तो जिसमें सबसे पहला है हमारा फ्रंटल, जो आगे वाला हिस्सा होता है, इसको हम लोग फ्रंटल कहते हैं, ये आगे वाला हिस्सा हो गया। उसके बाद पेरिटल होता है, पेरिटल 2 होता है, एक ये साइड होता है, एक ब्रेन के उस साइड में होता है, दोनों साइड में होता है। एक ये साइड हो गया और ये एक इस साइड में हो गया, दोनों साइड में। ये हो गया टेम्पोरल भी हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इथेनॉइड हमारा एक होता है जो कि अंदर में होता है हमारे बॉडी के, इसके अंदर ब्रेन के अंदर होता है, जो हमारे सारे बोन को कनेक्ट करके रखता है। स्पेनॉइड हो गया, स्पेनॉइड ये हो गया हमारा, ये भी हमारे ब्रेन के अंदर ही होता है। और ऑसिपिटल एक ही होता है हमारे बॉडी के अंदर, जो हमारा पीछे का हिस्सा होता है यहाँ पे, वो हमारा जिसमें यहाँ से ऐसे ऐसे बाल जो होते हैं, इसको हम लोग ऑसिपिटल कहते हैं। जनरली ये ऑसिपिटल जो है हमारे ब्रेन का सबसे लास्ट पार्ट होता है, मतलब लास्ट बोन होता है हमारे ब्रेन का। और टोटल बोन जो होता है ना ब्रेन में कितना होती है, 8 होती है। और ये 8 बोन से हमारे ब्रेन का प्रोटेक्शन होता है। तो आज के सेशन में हम यहीं तक रहेंगे। तो अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। पार्ट 2 जल्द से जल्द हम लाएंगे। इसके ऊपर रिस्पांस देखने के बाद हम इस वीडियो के ऊपर आगे और भी बनाएंगे। आप जहाँ तक अभी हम पढ़ाए हैं आप वहाँ तक कीजिए, इसके बाद आपने सेट लगाना शुरू कीजिए। 2 लेक्चर्स में ये पूरी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। आप कोई भी बुक उठा करके आप 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कहीं से भी सेट लगा सकते हैं, ये मेरा कॉन्फिडेंस और मेरी गारंटी है। तो थैंक यू आज के इस सेशन के लिए।